बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑनलाइन सीरीज़ का C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का हम पढ़ रहे हैं और आज हमने करने जानी है एग्जांपल्स। आज चैप्टर नंबर 2 की हम एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2.1 कि एग्जांपल नंबर 2.1 जो है वो क्या कह रही है। तो मैं इसकी पहले एग्जांपल नंबर 2.1 जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। एग्जांपल 2.1। तो एग्जांपल 2.1 क्या है हमारे पास कि द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स A234 एंड B564। दो पॉइंट्स दिए हुए हमें जो पोजीशन ऑफ एरोप्लेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है 2, 3, 4 और B हमारे पास 5, 6 और 7। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, किसी रीजन से किलोमीटर्स के अंदर। तो नंबर ए पे हमने फाइंड करना है what are their position vectors, what are their position vectors। और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। तो ये चीज़ें डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो पोजीशन वेक्टर निकालनी है इन पॉइंट्स के और दूसरा जो डिस्टेंस है एरोप्लेन्स के दरमियान उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वो करके देखते हैं। पहले मैं इसकी एक फिगर जो है वो ड्रा कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम पोजीशन वेक्टर्स और वो चीज़ें जो है वो राइट डाउन जो है वो करते हैं। तो आप देखें कि ये ओरिजिन है और यहाँ से ये वेक्टर ए हमारे पास जा रहा है और ये वेक्टर बी हमारे पास और ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये ए और ये बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, ये ओ हमारे पास ए बी और ओ बी, ये हमारे पास ओ बी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो अब हम पोजीशन वेक्टर्स जो है इनके हम राइट डाउन करते हैं। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के 3 डायमेंशन में। ये पी क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसलिए ओ ए जो है ये ओ ए, ये R1 पोजीशन वेक्टर में दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, डिस्टेंस। और ओ बी हमें जो है वो दिया हुआ है R2 दैट इज इक्वल टू 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो अब हमने ये तो पोजीशन वेक्टर पहला पार्ट हो गया इसका, ये हमने पोजीशन वेक्टर जो है राइट डाउन कर दें। अब बाय हेड टू टेल रूट बी को हम साथ देखिए ओ बी ये रिजल्टेंट है ना, तो ओ बी हमारे पास किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए बी के, ठीक है ना, ओ ए प्लस ए बी और ये ओ बी इसका रिजल्टेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से ए बी ये हमने फाइंड करना है। ये ए बी जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स है, यानी कि दो एरोप्लेन्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, इसको हमने फाइंड करना है। तो ए बी आप देखें यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए के। तो ओ बी कितना है आपके पास, ओ बी हमारे पास 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस ओ बी जो है ओ ए जो है 2i
प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारे पास है। तो यहाँ से ए बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? अब देखें 5 नफी 2, 3i 6 माइनस 3 प्लस 3j और 7 माइनस 4 प्लस 3k, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लें, ए बी का अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 प्लस 9, दैट इज़ इक्वल टू 27 का अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 27 का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 5.2 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो एरोप्लेन्स के दरमियान ए बी है ये कितना है? ये 5.2 किलोमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होगी एग्जाम्पल 2.1। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो है वो क्या कहती है? पहले इसको मिटा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो है उसकी हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्सेस। दो फोर्सेस जो हैं जिनका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 20 न्यूटन है, वो एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, और वो जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं तो वो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाती हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, यानी कि एक्स एक्सिस से। तो आपने फाइंड द फोर्सेस, आपने फोर्सेस जो हैं उनको फाइंड करना है। तो आप देखें कि हमारे पास F1 जो फोर्स है वो 10 न्यूटन दी हुई है, F2 जो फोर्स है वो 20 न्यूटन दी हुई है, θ1 एंगल जो फोर्स F1 बना रही है वो 30 डिग्री है, और θ2 एंगल जो F1 जो बना रही है और फोर्स F2 जो बना रही है वो 60 डिग्री है। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स F जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ। आप देखें कि ये हमारे पास X है और ये Y है। इधर हमारे पास ये फोर्स F1 है जो कोई एंगल यहाँ से 30 डिग्री का बना रही है, और एक ये फोर्स है F2 जो यहाँ से एंगल 60 डिग्री का बना रही है, और हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें हमारे पास X कंपोनेंट है वो F1x प्लस F2x के बराबर होगा। तो F1x हमारे पास क्या होगा? F1 cos θ1 और F2x F2 cos θ2 जो है वो इसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स मैं ज़रा कॉल सुन लो, मैं पढ़ाता हूँ आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जमाल बात कर रहा हूँ। नहीं कल तो कोई डिलीवर नहीं हुआ। ये आप पता नहीं, मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये आपको कंफर्म करके बताया था कि मैं घर पे नहीं था, शायद किसी ने कह ना दिया। चले ठीक है ठीक है ठीक है। मैं समझा नहीं बात, क्या चीज़ है ये?
ये क्या होता है, ये किस तरह का होता है ये? चलो ठीक है, कर दें ये। जी ठीक ठीक, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा शुरू करते हैं, बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो f1 एफ वन कॉज ऑफ थीटा 1 और f2 कॉज ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये देखें, यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो f(x) मेरे पास आएगा f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। तो f(x) देखें आप, f1 कितना है 10 और cos 30 डिग्री, प्लस f2 कितना है हमारे पास 20 और cos 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो f(x) मेरे पास आ जाएगा 10 अंदर 0.866 प्लस 20 इंटू 0.5। तो f(x) जो है ये हमारे पास 8.66 प्लस 10 और f(x) जो है ये 18.66 न्यूटन हमारे पास आ जाए। तो ये x कंपोनेंट जो है ये फोर्स का, ये हमारे पास निकल आएगा। अब हमने यहाँ से जो है वो y कंपोनेंट जो है इसका फोर्स का वो भी निकालना है, क्योंकि दो कंपोनेंट्स मान रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो हमने y कंपोनेंट जो है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो आप देखें f(y) f(1y) प्लस f(2y), तो f(1y) f(1 साइन ऑफ थीटा 1 और f(2y) f(2 साइन ऑफ थीटा 2। तो f(y) हमारे पास क्या आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री प्लस 20 साइन 60 डिग्री, और इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.866। तो ये f(y) जो है ये मेरे पास आ जाएगा 22.32 न्यूटन। ये मेरे पास f(y), अब दोनों कंपोनेंट्स देखें निकल आए फोर्स के, f(x) भी निकल आया और f(y) जो है कंपोनेंट वो भी निकल आया। तो इसको हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं f होगी f(xi) प्लस f(y)j, और इसका अगर मैं ले लूँ मैग्नीट्यूड तो f(x) प्लस f(y) का अंडर रूट। तो f हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा 18.66 न्यूटन का स्क्वायर प्लस f(y) निकाला हमने 22.32 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 29 न्यूटन निकले। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, तो डायरेक्शन के लिए मैं पता है कि हम टैन का एंगल जो है वो यूज़ करते हैं, थीटा टैन इनवर्स f(y) ओवर f(x). तो थीटा टैन इनवर्स f(y) कितना है आपके पास, f(y) 22.32 न्यूटन और डिवाइडेड बाय 18.66 न्यूटन। तो थीटा जो है यहाँ से ये हमारे पास आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 50 डिग्री का एंगल जो है वो x एक्सिस के साथ बना रही है। ठीक है, यानी कि मैं इसकी आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। देखें कि जो ये x और y है और ये रिजल्टेंट फोर्स है हमारे, ये F, ये कितना, ये 50 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.3। तो एग्जाम्पल 2.3 कहती है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने किया, वो कहता है जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो जो दो फोर्सेस हैं इनमें से किसी के भी मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी कि कंडीशन जो हमें दी हुई है यहाँ पर, वो कंडीशन क्या है आप देखें कि एग्जाम्पल 2.3 वो कह रहा है कि जो फोर्सेस F1 का मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड है, और जो रिजल्टेंट है हमारे पास R वो भी इनमें से इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज इक्वल टू F। ये कंडीशन है। तो जो हमारे पास एंगल है फर्स्ट फोर्स का, देखें आप ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं x और y। तो फर्स्ट फोर्स जो है वो तो है ही अलॉन्ग x एक्सिस है, और सेकंड फोर्स F2 जो है वो कोई एंगल थीटा जो है वो बना रही है। तो हमारे पास F1 का जो एंगल है थीटा 1 वो तो है ही 0 डिग्री, क्योंकि वो x एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। और जो F2 है उसका एंगल थीटा 2 हमारे पास थीटा। और एंगल बिटवीन फोर्सेस, इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन फोर्सेस F1 एंड F2। F1 और F2 के दरमियान में हमने एंगल जो है वो फाइंड करना है, यानी कि थीटा हमने फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि f ऑफ x मेरे पास F1x प्लस F2x के बराबर है। तो F1x क्या होगा, F1 cos ऑफ थीटा 1, F2x F2 cos ऑफ थीटा 2। तो Fx F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 इसके बराबर आ जाएगा। अब थीटा 1 जो है f ऑफ x F1 cos 0 डिग्री और F2 cos ऑफ थीटा, और हमें पता है कि cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो f ऑफ x हमारे पास F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमने जो है इसको अब y कंपोनेंट जो है उसके लिए भी इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो y के लिए देखें आप, y के लिए देखें कि f ऑफ y F1y प्लस F2y। तो F1y F1 साइन थीटा 1, F2y F2 साइन थीटा 2। तो f ऑफ y F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 ये हमारे पास आ जाएगा। तो f ऑफ y F1 साइन 0 डिग्री प्लस F2 साइन ऑफ थीटा। तो साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। तो f ऑफ y मेरे पास F2 साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास R, रिजल्टेंट R स्केयर हमारे पास बराबर है f ऑफ x का स्केयर प्लस f ऑफ y का स्केयर। तो R स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें वैल्यूज रखें f ऑफ x की, F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस F2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने ये इक्वेशन जो है इसका स्क्वायर जो है उसको ओपन करना है। और आर स्केयर आपको पता है कि एफ स्केयर के बराबर है। आर स्केयर जो है वो एफ स्केयर के बराबर है। तो एफ स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करें, F1 का स्केयर प्लस
2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा और प्लस f2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो f का स्क्वायर f1 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और प्लस f2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो f ऑफ स्क्वायर, अच्छा ये अब सारे f1 f2 भी f के बराबर हैं, देखें ना, ये f1 f2 इज इक्वल टू f के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और प्लस f स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो था इधर कॉज ऑफ थीटा आना था और यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा प्लस एफ स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरफ ले हैं तो ये आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर, माइनस 2 इस तरफ आएगा तो माइनस एफ स्क्वायर और 2f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ स्क्वायर से कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास -1/2 के बराबर जो है वो आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, ये खाली थीटा है। कॉस थीटा मेरे पास -1/2 के बराबर, तो थीटा मेरे पास कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इन फोर्सेस F1 और F2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 120 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4। तो एग्जाम्पल नंबर 2.4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2.4 क्या है, फोर्स F, एक फोर्स F जो है 3I प्लस 3J 2I प्लस 3J यूनिट्स, एक फोर्स है, हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट A, 1, 3 टू द पॉइंट B, 5, 7। फाइंड द वर्क डन। फोर्स दी हुई है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और वहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। गिवन पॉइंट्स क्या हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 3 और एक पॉइंट दिया हुआ है B, 5, 7। ठीक है, W हमने फाइंड करना है। तो W आपको पता है कि W किसके बराबर होता है, F डॉट D के। तो हमें D चाहिए, तो ये पोजीशन वेक्टर RA लिख लें, 1 प्लस I प्लस 3J और RB हमारे पास आ जाएगा 5I प्लस 7J। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, RB माइनस RA। इनको माइनस कर देंगे तो 5I प्लस 7J माइनस I प्लस 3J। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, 4I प्लस 4J। ये D आ जाएगा 4I प्लस 4J। तो अब W फाइंड करें, F डॉट D। तो F कितना है आपके पास, F जो है वो है 2I प्लस
3j, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट डी हमारे पास 4i प्लस 4j, तो w 4 प्लस 12, ठीक है जी। एट प्लस 12, तो ये आ जाएगा 20 यूनिट्स, यानी कि वर्क डन हमारे पास 20 यूनिट्स के बराबर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 2.5। एग्जाम्पल 2.5 ये है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a 2i माइनस 8j प्लस के इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 12 के। प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है, यानी कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, a 2i माइनस 3j प्लस के और b मेरे पास 3i माइनस 4j माइनस 12 के। तो हमने जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ए डॉट बी, ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है और ए कॉज ऑफ थीटा ए डॉट बी ओवर बी के बराबर है। तो बी का आप मैग्नीट्यूड 5 करें तो बी का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 144, तो ये देगा 169 और इसका अंडर रूट 13 के बराबर 13 के बराबर आ गया। उसके बाद फाइंड करें ए डॉट बी, तो 2i माइनस 3j प्लस के डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12 के। तो a डॉट बी 6 माइनस माइनस 12 और माइनस 12। ए डॉट बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर जो है हमारे पास वो है 2i माइनस 8j, सॉरी यहाँ पर ये है 8j, ठीक है। तो इधर भी 8 आ जाएगा, तो 8 4 32, ये 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 26। तो अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें, तो ए डॉट बी हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई बी 13, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि ए कॉज ऑफ थीटा हमारे पास प्रोजेक्शन 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसकी 9 एग्जांपल्स हैं, तो 4 जो हैं वो हमने 5 हमने कर ली हैं, तो बाकी 4 जो है वो फिर मैं आपको कल करवाऊंगा और उसके बाद ये जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेक्चर्स जो है उनको रेगुलरली लेते रहें
और देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।